हे एवरीवन, स्वागत है आपका फैन सर्कल एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल के नए वीडियो में। थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इज लोकी अ गुड कैरेक्टर और अ बैड कैरेक्टर? अगर हम स्टार्ट से शुरू करें तो उसका फर्स्ट अपीयरेंस 2011 की थॉर मूवी में हुआ था। इस मूवी के स्टार्टिंग में लोकी को एक अच्छा कैरेक्टर बताया गया है, पर जब उसे पता चलता है कि वो एडॉप्टेड है, तब उसे लगने लगता है कि एडॉप्टेड होने के वजह से ही उसे एसगार्ड का नेक्स्ट किंग नहीं बनाया गया, और इसी जेलसी के चलते लोकी थॉर मूवी का विलन बन जाता है। ये भी एक फैक्ट है कि बचपन से कोई विलन नहीं बनता, वक्त और हालात उसे बना देते हैं। ऐसे ही हालातों की वजह से एक आदमी या तो सुपर हीरो बन के उभरता है या विलन बनता है। थॉर मूवी के बाद उसका सेकंड अपीयरेंस 2012 की ब्लॉकबस्टर मूवी द एवेंजर्स में हुआ। इस मूवी के फर्स्ट सीन से ही लोकी को मूवी का विलन इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। थ्रू आउट द मूवी उसने बहुत सारे इविल काम किए हैं, जैसे एक बूढ़े व्यक्ति पर हमला करना, एजेंट कोल्सन को जान से मारना, टोनी स्टार्क को स्टार्क टावर से नीचे फेंकना और थॉर को स्टैब करना। बट मूवी के एंड क्रेडिट सीन में ऑडियंस को पता चलता है कि लोकी को थैनोस ने भेजा था। मार्वल ने रिसेंटली रिवील किया है कि लोकी 2012 की द अवेंजर्स मूवी में माइंड कंट्रोल्ड था। लोकी का थर्ड अपीयरेंस 2013 की थॉर द डार्क वर्ल्ड में हुआ था। इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें यह दिखता है कि द अवेंजर्स में लोकी ने जो कांड किया था उसकी वजह से लोकी एसगार्डियन प्रिजन में सज़ा काट रहा है। थॉर द डार्क वर्ल्ड में लोकी को इतना एविल नहीं बताया गया जितना वो थॉर और द अवेंजर्स में था। इस मूवी में हमें लोकी और थॉर का बेस्ट ब्रदरहुड मोमेंट देखने मिलता है, और ये भी देखने मिलता है कि लोकी ने थॉर के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी। हालांकि वो इल्यूजन था, पर फिर भी। थॉर रैग्नारॉक में लोकी डेफिनेटली एक गुड कैरेक्टर था, और गुड कैरेक्टर इसलिए क्योंकि उसने हेला के साथ मिलने के बजाय थॉर की हेल्प की और सारे एसगार्डियंस को बचाया। और ये सीन हम कैसे भूल सकते हैं। Your savior is here! इन्फिनिटी वॉर में लोकी कैसा था ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बंदे ने जान दे दी पर थैनोस से हाथ नहीं मिलाया, और मरने से पहले थैनोस को ये भी बोल के गया, Will never be a god. जैसा कि पहले मैंने कहा था कि लोकी 2012 के द अवेंजर्स वाले इंसिडेंट में माइंड कंट्रोल था, और अवेंजर्स एंड गेम में हमें ये बताया है कि लोकी 2012 के द अवेंजर्स वाले इंसिडेंट से भागा है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या लोकी सीरीज़ में लोकी माइंड कंट्रोल है या फ्री है। अब आते हैं मार्वल स्टूडियोज़ की लोकी सीरीज़ पे। अब तक हमें लोकी सीरीज़ के बारे में ये पता चला है कि अवेंजर्स एंड गेम में टेसरेक्ट चुराने की वजह से लोकी को टाइम वेरिएंस अथॉरिटी बंदी बना लेती है। टाइम वेरिएंस अथॉरिटी टाइम और स्पेस के बाहर एग्जिस्ट करती है और टाइमलाइन को मॉनिटर करती है। टाइम वेरिएंस अथॉरिटी लोकी को दो ऑप्शंस देते हैं, या तो लोकी को टाइमलाइन से इरेज होना पड़ेगा, या तो उसे टाइम वेरिएंस अथॉरिटी की हेल्प करनी पड़ेगी ग्रेटर थ्रेट्स को रोकने में। अब जाहिर सी बात है कि लोकी सेकंड ऑप्शन चूज करेगा। We can't definitely say whether Loki is a hero person or a villain person. पर 2012 की टाइमलाइन से भागे हुए लोकी की नीयत का पता हमें लोकी सीरीज में ही पता चलेगा। जैसे कि भागा हुआ लोकी 2012 की टाइमलाइन का है, और मार्वल की रिपोर्ट के अनुसार 2012 वाला लोकी माइंड कंट्रोल्ड है। तो दूसरे टाइमलाइन में जाने पर लोकी शायद माइंड कंट्रोल नहीं होगा। तो डिज्नी प्लस की सीरीज में लोकी जो रास्ता अपनाएगा वो उसका असली चरित्र होगा। आसान शब्दों में कहे तो डिज्नी प्लस में हमें जो लोकी दिखेगा वो अल्टीमेट लोकी होगा, वही उसका कैरेक्टर होगा।